असली और नकली माँ की पहचान। एक महिला को शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला था। बच्चे के पाने के लिए उस महिला ने न जाने क्या क्या उपाय किए थे। डॉक्टरों के पास गई थी, बाबा भक्तों के पास गई थी, जिसने जिस मंदिर, जिस मस्जिद, जिस गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए कहा, उसे हर जगह गई थी। जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया, उसे उस भगवान का नाम लिया। जितने उपाय या उपवास करने के लिए कहे, सब किए। कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज चाहो तो मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 10 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे के चेहरे को देखते ही सुखी और संतुष्टि में बदल गई। लेकिन शायद भगवान को अभी उसकी परीक्षा लेनी बाकी थी। जब उसका बच्चा 2 साल का हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए उस माँ की मनस्थिति क्या होगी, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी दी थी, उससे उसका बच्चा ही छीन गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी जान ही निकाल ली हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना सोना सब छूट गया था। उसे न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न नींद आती थी। हार मान जाए वह माँ कैसी, अपने बच्चे को ढूंढ ही निकाली। जमीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उसने अपने बच्चे को पता लगा ही लिया। वह पहुंच गई उस चोर महिला के पास, जिसने उनका बच्चा चुराया था, और बच्चे वापस मांगने लगी। महिला ने अपने बच्चे को वापस पाना चाहा तो वह महिला ऐसा जताने लगी जैसे वह की खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा कि किसी तरह से बात बनती नजर नहीं आ रही है, तब वो इस मुद्दे को राजा के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर हो गई। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफी हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में की, दोनों ही महिलाएं उनकी पसंद, उनकी आदतें, उनकी निशानी सब सही सही बोल रहे थे। जब इस समस्या का समाधान निकालता नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर का हक है। अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि अपने बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक टुकड़ा टुकड़ा दोनों माओं में बांट दीजिए। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री के ऐसी मूर्खता बातें के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। वह बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिया जाए। बच्चे की असली माँ ने यह फैसला सुनते ही राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझे पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहो तो बच्चे को उस महिला को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत कीजिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहाँ शांत खड़ी है वह चोर है। राजा ने तुरंत उस बच्चे को असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर महिला को फांसी की सजा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उस दूसरी महिला पर, जिसने उसका बच्चा चुराया था, दया आ गई, क्योंकि उसने मिलने के बाद उसे यह पता लगा था कि वह भी परिस्थिति से गुजर रही थी जिसे वह 10 सालों से गुजरी थी। इस महिला ने अपने बांझपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी वह उस बच्चे को अपने खुद से बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की असली माँ ने दरबार में उस महिला के लिए माफी मांगा। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, अपने बच्चे को भी उनसे दूर और दान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। साथ ही साथ उस चोर महिला के लिए भी माफी मांगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें।